वीडियो में हम बात करेंगे कि लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज में ऐसी कौन सी मैरिज की जाए, लव मैरिज की जाए या फिर अरेंज मैरिज की जाए कि जो ये डाउरी सिस्टम में जो दहेज प्रथा की जो कूटनीति जो है रोग है, ये कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और आप सभी के विचार भी जानेंगे। तो इसलिए आप सभी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सच में ये सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज की अगर हम बात करें तो अरेंज मैरिज ये सदियों से चलते आ रहा है और लोग जो है शादियां विवाह करते हैं अपने बेटी का या अपनी बहन का या फिर अपने हर किसी भी का जो है शादी ब्याह करने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो कोशिश करते हैं तो उनका जो है एक अधिकार होता है कि हम अपने बेटी को जो है इतना कुछ देंगे ताकि हमारी बेटी यहाँ से जाए तो वहाँ जो है दुख का सामना ना करना पड़े, उसके पास सारी चीज़ें रहे और वो आराम से खुशहाल जिंदगी अपने घर में बिताए। ये यहाँ तक तो मामला सही होता है कि चलो ठीक है, हर पेरेंट्स चाहता है कि हम अपने बेटी को इतना कुछ देंगे कि उसे कभी जो है किसी चीज़ की कमी ना पड़े। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ तब हो जाती है जब लड़के वाले की तरफ से डिमांड आती है कि मुझे 5 लाख का जो है कैश चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। एक बात बताओ यार, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जब अपनी बेटी या अपनी बहू की, अपनी बहनों की शादी करते होंगे तो क्या इस तरीके से जब आपके साथ डिमांड किया जाता होगा तो आपको कैसा लगता होगा? उस पल आप सोचो कि उस कितने पिताजी ऐसे होंगे जो कर्जे लेके अपने बेटी का जो है विवाह करते हैं, कितने जो है अपने खेतों को जो बेच देते हैं और उनका छोटा भाई, उनका बड़ा भाई जो भी जो है छोटी सी उम्र में पढ़ाई करने की उम्र में वो जो है अपने पिताजी का कर्जा निपटाने के लिए शहरों में कमाने के लिए चले जाते हैं। क्या सही होता है किसी की बेटी को लेने के लिए? आप एक बार सोच के देखना कि जिस पेरेंट्स ने अपने फूल जैसी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, 26 साल तक वो तुम्हें पाला और पोसा बड़ा किया, और आज वही अपनी बेटी को, अपनी अमानत को, अपनी डायमंड को आपको उठा के दे रहा है, उससे बड़ा दहेज आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है? लेकिन कुछ न कुछ लालची व्यक्ति ऐसे समाज में पड़े हुए हैं जिन्हें दिखाना होता है कि आज हमारा जो है घर में शादी हुई, हमें इतना दहेज मिला है, हमें उतना दहेज मिला है। अरे यार, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके यहाँ आके पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, वो आपके घर में खाना देने के लिए आएंगे क्या? कल को वही बेटी अगर तड़प के जो है बीमार होके सुसाइड कर लेगी, मर जाएगी, तो क्या वो लोग जो है वापस देने के लिए आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इसलिए आप सबको चाहता हूं, जितने भी समाज में ये दहेज प्रथा का कार्य करते हैं ना, उनको सब लोगों को जो है इसका रोक करना चाहिए और विरोध करना चाहिए और बोल देना चाहिए कि हमारी जहां पर हैसियत होगी हम वहीं पर अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहनों का ब्याह करेंगे, किसी और क्या नहीं करेंगे। हम गरीब हैं तो हम गरीब झोपड़ी में अपनी बिटिया का ब्याह करेंगे, लेकिन महलों में नहीं करेंगे जहां के लिए जो है रानी बन के नहीं, उसे नौकरानी बन के रहना। ऐसे चीजें पे, ऐसे समाज को अगर आप जैसे नवयुवक और हम जैसे नवयुवक इस चीज को कंट्रोल करेंगे और समझाएंगे, तभी हमारे समाज में जो दहेज प्रथा का चल रहा है, डाउरी सिस्टम चल रहा है, दहेज लेने का चल रहा है, ये बंद हो जाएगा। अरे शादियां तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि अगर उसका पेरेंट्स बीमार है और पैसे देने के किसी के कगार पर नहीं है, तो अगर आप में दम है तो आप उसके पेरेंट्स को भी पैसा देकर बोल सकते हो कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे से मदद लो, हम आपके यहाँ 4 व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे, आप मुझे आराम से एक छोटा सा निवाला खवा के अपने बेटी को बिला देंगे। इस तरीके से अगर आप ब्याह करते हैं तो उसका बात ही अलग होती है। और जज्बात के साथ अगर आप जैसे नवयुवक और ठान ले कि दहेज लेना नहीं है और दहेज देना भी नहीं है, तब कहीं आप जाके सफल हो सकते हैं। ये था अरेंज मैरिज का सपना। अब लव मैरिज की बात करते हैं। लव मैरिज में अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो ये समाज कहता है कि वो इंटरकास्ट है, वो अलग कास्ट की है, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, और उसकी शादियां वहां पर नहीं की जाती हैं। अगर आप सोचो कि अगर लव मैरिज में आप किसी के साथ शादी करते हो तो आप सोच लीजिए कि वो लड़की, वो लड़का वास्तव में उस दोनों को जानते हैं और जानते वक्त वो अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि हमारे लिए ये पार्टनर सही है, हम उसके लिए पार्टनर सही है। लेकिन जो पेरेंट्स ढूंढते हैं वो तो केवल उसका घर, रूप, रंग ये देख के केवल शादी ब्याह कर देते हैं। लेकिन जो लड़कियां अपने आप से सर्च करती है, अपने आप से ढूंढती है, उनके 1 साल लड़के का चक्कर कटवाती है, पीछे घुमाती है, उसके बाद कहीं जाके उसे जो है पसंद करती है, और पसंद करने के बाद उनको उस तरीके से सुधारती है ना कि आप पूछो मत। अगर कोई लड़का हो, प्रेम करता हो और उसकी लड़की गर्लफ्रेंड अच्छी हो तो वो यहाँ तक के लिए अल्कोहल तक के लिए वो उसे दूर कर देगी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सबके लिए दूर कर देगी, वो उसको पास जो है कुछ भी नहीं खाने देगा। और वो जब उसको सही करके बना देती है ना, तो उसके पेरेंट्स वाले कहीं और उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे में कहाँ खुश रहेगी वो? आप चाहते हो कैसे वो खुश रहेगी? घुट घुट के मरेगी वो।
पेरेंट्स को भी समझना है। अगर वो लव मैरिज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से जीवन को यापन कर सकते हैं, और अच्छे से जीवन यापन करने के साथ साथ उनका ये जो समाज में जो है दहेज का लेना देना है ना, मैं वादा करता हूं कम से कम 80% जो है कम हो जाएगा। वो लड़का खुद ही बोलेगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी प्रेम का ही चाहिए। अब मंदिर में भी शादी कर दोगे तो हम वहां भी कर लेंगे, कोर्ट में भी कहोगे तो वहां भी कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे वो शादी। लेकिन जहाँ दहेज की बात आती है वहाँ से रूह काम जाता है, ऐसे पसीना, ऐसे माथा ऐसे तनतना जाता है कि सुनने में आता है कि 5 लाख रुपए दिए उसके बावजूद भी यार लड़की सुखाल नहीं है। ऐसे शादियाँ, ऐसे रिश्ते, ऐसे पैसे, ऐसे दहेज का लात मार देना चाहिए। जो लोग ऐसे आपके घर में आपकी बहन के साथ हो रहा हो या फिर आप कहीं और करने के लिए जा रहे हो और आप कहीं डिमांड करो तो आपको लात मार के भगा देना चाहिए, ऐसे अगर कोई करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। आशा करता हूँ कि उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप एक मैसेज कीजिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं जो है इंतजार करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।